बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट फर्स्ट की बायोलॉजी। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसमें जो पहला टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है वो ये है बायोलॉजी एंड मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले बायोलॉजी का जिक्र किया गया है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी में बेसिकली जो बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से कंपोज हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। लिटरल मीन जो है बायोलॉजी का वो यही है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बहुत से साइंटिस्ट ने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बहुत से एस्पेक्ट्स उन्होंने इसके देखे हैं और डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने, बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने बहुत से अपने अपने व्यूज़ दिए हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। और जो डेफिनेशन बायोलॉजिस्ट ने दी है लाइफ के बारे में, ठीक है। लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, ये जो बायोलॉजिस्ट ने दी है डेफिनेशन वो हम पढ़ते हैं। डिफरेंट फ़िलासफ़र्स, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस बताई हैं, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट ने बताया है कि व्हाट इज़ लाइफ, इसको डिफ़ाइन किया है। क्या है लाइफ? लाइफ इज़ set of characteristics that distinguish living things or living organisms from non-living organisms, non-living things, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने इसको डिफ़ाइन किया है लाइफ को कि लाइफ इज़ द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड है इसमें कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं, ठीक।
थर्ड वन है composed of one or more cells. अगली है contain genetic program. of their characteristics. अगली बात है can acquire and use energy. नेक्स्ट है कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ये तमाम जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि लाइफ जो है, लाइफ इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. ठीक है, ये है लाइफ. इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उसकी डिवीजन्स हैं. डिवीजन्स पहले देख लेते हैं. इसकी 3 डिवीजन्स हैं. मेन जो डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की वो 3 हैं. और ये है कि ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ये 3 मेन डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की. ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ plants, and microbiology study of small organisms. अब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वायरसेस एंड बैक्टीरियाज वगैरह. ठीक है, ये बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं 3, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बताई हैं जो कि हमने वो पिछले सेक्शन में पढ़ ली हुई हैं. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? इकोलॉजी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पैलेंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी. ये तमाम जो हैं ये इसकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की. यहाँ पे इस सेक्शन में कुछ दूसरी ब्रांचेस हैं जो हमने स्टडी करनी है. उनमें फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. What is molecular biology? Molecular biology is branch of biology which deals with the study of structures of organisms, the cells and organelles
एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ये है माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद एंड द सेल्स एंड ऑर्गेनेलिज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स और बहुत से दूसरे जो है मॉलिक्यूल्स, जैसा कि डीएनए वगैरह या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स वगैरह, जो ये सारे जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे इनकी स्टडी, इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी, ठीक है, ये सारा कुछ जो है हम इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Environmental biology. It is also a branch of biology which deals with the study of organisms in relation to their environment. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें इंटरेक्शन आ जाता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, उनका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन है वो एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, स्पेशली इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो है ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, और वो जो है रिलेशन उनका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ होता है। ठीक है, और स्पेशली इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ये है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन है माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is also branch of biology which deals with the study of microorganisms. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स की होल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड डिफरेंट प्रोटोजोआज एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई वगैरह। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मीन स्मॉल। ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गए बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स living in fresh water. ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? रिवर, इसमें लैक्स एट्सेट्रा, and physical and chemical parameters of these water bodies are also studies. ठीक है। इसमें फ्रेश वाटर बायोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करते हैं जो कि इस फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है। जैसे कौन सा फ्रेश वाटर होता है? फ्रेश वाटर जो लेक्स में पाया जाता है और रिवर्स में। ठीक है। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा उनकी फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं इन वाटर बॉडीज़, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इनके हम पैरामीटर्स भी देख सकते हैं। कौन से? फिज़िकल और केमिकल। ठीक है। ये हो गया हमारा 4 डेफिनेशंस हो गई फ्रेश वाटर बायोलॉजी तक। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी। What is marine biology? It is also a branch of biology which deals with the study of life in seas and oceans. ठीक है। सीज एंड ओशियंस में जो लाइफ होती है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड फिज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स एक्टिंग एज फैक्टर्स फॉर मैरीन लाइफ। ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? सीज एंड ओशंस जो हैं उनमें जो लाइफ होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ and physical and chemical characteristics of sea acting as factor for marine life. Okay, it is marine biology. Next one है parasitology. Parasitology, branch of biology which deals with the study of parasites. ठीक है। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें पैरासाइट्स की स्टडी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके अलावा लाइफ हिस्ट्रीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पैरासाइट्स की हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है। पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्ट्रक्चर, mode of transmission, life histories, etc. are also studied in parasitology. Okay. Next one है human biology.